हाय 92.7 बिग एफएम से मैं आरजे साहिल और मेरे साथ आज हैं प्लीज। हाय, मैं हूँ अदा शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन 92.7 बिग एफएम। बढ़िया, आपका जो नया जो आ रहा है आपने ये सब बनाया, बैक टू बैक आ रही हैं आपकी सारी चीजें ना। हाँ, देखो पहले ना। 7 बार, उसके बाद ये हम लोग जी। भी अभी 3 बार मिल लिए। जी। तो मुझे सबसे पहले तो एक बहुत ही बेसिक सवाल है, मैं इसी से स्टार्ट करना चाहूँगा बिकॉज द व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस, उनको एक बार बता दीजिए कि प्लीज ये फिल्म जो है, हमने ट्रेलर देखा है, हमें समझ आ गया, लेकिन आप बताइए कि आपने ये फिल्म क्यों चूज करी सबसे पहले। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, जो रोल आप प्ले कर रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट रोल है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको कैसे लगा ट्रेलर? मुझे ट्रेलर ठीक लगा, मुझे ट्रेलर ठीक लगा, ठीक है। बाकी मैं जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं, मैं सबको कहता हूँ कि मैं पिक्चर देख के बताऊंगा। मुझे लगता है कि कई बार ऐसे ट्रेलर में आजकल ऐसा होता है कि ट्रेलर में बहुत कुछ दिख जाता है, पिक्चर में नहीं दिखता, तो करेक्ट। हाँ, तो मैं ऐसे फॉल्स बट ट्रेलर्स में देख के आपको पता चलता है कि मुझे देखनी है पिक्चर या नहीं देखनी बिल्कुल, है। दैट इज वो तो है। ये दिख That जाता you, है। हाँ। ये वो टॉपिक से और ट्रेलर से आपको पता चल जाता है कि हाँ, देखनी है कि नहीं। उतना हाँ देखनी है कि नहीं, बिकॉज समटाइम्स आई सी अ ट्रेलर एंड ऑफ कोर्स पूरी कहानी यू डोंट नो, बट यू सी एंड यू से कि देखनी है, हाँ। एंड समटाइम्स यू सी एंड यू से नहीं, आई एम नॉट नहीं, श्योर। हाँ, तो वो वाली फीलिंग है। बट आई थिंक मुझे अपने देश से बहुत प्रेम है, एंड ऐसी फिल्म जो हमारे देश में जो हो रहा है हमें पता नहीं है कि ये हो रहा है। मुझे तो नहीं पता था। नक्सलियों के बारे में एक्चुअली बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। वी थिंक कि पता नहीं क्या नक्सल कुछ तो है। एंड हम एज अ ह्यूमन रेस, हम में एक चीज़ है कि जब तक हमारे घर के अंदर कुछ ये नहीं हो रहा है, इट्स नॉट हैपनिंग ना। जेन ज़ी जनरेशन। ऑफ कोर्स नो, एंड इवन लाइक कोविड जब भी था, तो इट वाज नॉट, कोविड सब फेक था, राइट? जब तक हमारे घर में किसी को ना हो, देन यू लाइक, या हमारे नेबर को हो, देन यू बी लाइक हाँ अरे हो सकता है। टिल देन इट वाज लाइक वो लोग सब बना रहे हैं, है ही नहीं, कोविड है, व्हाट रबिश। देन योर आंटी डाइज एंड देन यू आर लाइक, ओह शिट, कोविड इज रियल। फिर कोई ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल में तड़प रहा है जो आपका कोई है, देन यू लाइक कोविड इज रियल, देन इट इज रियल। सो मे बी ऐसी चीज़ें लाइक दिस, आई डिडंट नो अबाउट सो मेनी थिंग्स जो ये फिल्म कहना चाहती है, एंड जो हमारे देश के बारे में है। हमारे 76 जवान्स को मार दिया गया था हमारे देश के अंदर के लोगों ने ही, एंड नॉट ड्यूरिंग अ वॉर, इट्स नॉट कि लाइक वॉर हुआ। हाँ, एंड आई जस्ट थिंक दैट दैट्स सो रॉन्ग। और फिर उनका उसका सेलिब्रेशन हुआ था कि हमारे देश के टुकड़े करेंगे, और वो भी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग, एंड अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ टू स्टैंड अगेंस्ट इट, आई वुड लाइक टू। मेरा एक बहुत बेसिक सवाल है कि नक्सल जो नक्सलवादी होते हैं, जो नक्सल्स होते हैं, इन लोगों के बारे में लोग जानते नहीं। आप अगर एक प्लेमैन लैंग्वेज में, एक बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर आप व्यूअर्स को बताना चाहें कि वो एग्जैक्टली होते कौन हैं और क्या करते हैं, कैसे होता है। बेसिकली टेररिस्ट होते हैं वो जो टेरराइज करते हैं। टेररिस्ट क्या होते हैं? जो बुली करते हैं। टेररिस्ट जो डरा धमका के आपको डरा के फिर कोई कुछ करेंगे। शायद टेररिस्ट से भी खतरनाक, बिकॉज वो आपको कुछ और प्रॉमिसेस भी कर रहे हैं कि ये करेंगे हम लोग, जो शायद स्टेट नहीं कर पा रहा है आपके लिए, हम लोग कर लेंगे, एंड एक्चुअली आपके लिए नहीं कर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक है, लोगों को मार रहे हैं, उनके पास बहुत सारी हथियारें हैं, एंड वो दे आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट यू, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप हेल्पलेस। जैसे आप मूवी देखोगे, आई थिंक इट्स वेरी वेल पुट इन द मूवी कि इवन अ लेमैन पर्सन विल अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप कि क्या हो रहा है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं जानती थी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ के देन आई चेक्ड इट आउट, और हमारे फोन्स पे अब सब है, बट वी डोंट नो। इमेजिन फोन पे सब है। ये बोली बात है ना, जब जरूरत पड़ती है तब आदमी सर्च करने लगता है कि अरे क्या करना है, सब है, एंड आई वाज लाइक पता भी नहीं है कि ये सब हो रहा है। तो हाँ, एकदम ऐसे सेंसिटिव टॉपिक, फिर एकदम ऐसे, तो ये कैसे चल रहा है? केरला स्टोरी में तो ऑब्वियसली लोग आपको जाने गए थे, सब कुछ एकदम हो गया था। 1920 से आपने डेब्यू किया था, राइट? हाँ, तो वो भी एक्चुअली कुछ हाँ हॉरर डेब्यू के लिए थोड़ा लोगों ने कहा बहुत रिस्की है, मत करो, व्हाट रबिश, यू कांट डू अ हॉरर मूवी स्टार्टिंग ऑफ, बट ऐसे नो करना ही है ऐसे। I mean, if you're getting a role that's so amazing, I said I have to do, and well, Kerala Story में भी wow, what a role! एक ही मूवी में you're getting to play victim, एक कॉलेज की लड़की जो उसके बाद वो अफगानिस्तान जा रही है, and वो it's a whole, it's almost like autobiographical of this Shalini, this whole movie, and Sunflower में तो मुझे कॉमेडी करने का बहुत मन था। सुनील ग्रोवर, एंड वो he's like the best at that, right? He's known for his comic timing, तो उनके साथ कॉमेडी करना, और वो बार डांसर का कैरेक्टर, आई थॉट इट्स सो कूल, एंड आई थिंक इट्स सो कूल कि सेम महीने में जहाँ मैं बार डांसर हूँ, मैं एक IPS ऑफिसर भी हूँ, किसको मौका मिलता है ऐसे। आई फील लाइक आई एम रियली लकी।
10th के बाद एक्चुअली हमारे जो पेरेंट्स डे होता है ना, जो एनुअल डे होता है, वहाँ आशा पारेख जी आई थी। अच्छा। और उनके जो मैनेजर थे KS संजय, वो उनके साथ थे। एंड आई स्पोकन टू हिम एंड ही सेड आपको तो एक्टर बनना चाहिए। मैंने कुछ कथक का परफॉर्मेंस किया था। सरस्वती, हाँ सरस्वती वंदना मैंने किया था, आई रिमेम्बर, वाइट आउटफिट में। और फिर ही सेड कि वाओ यू शुड डू मूवीज़ एंड ऑल ना, एंड आपको डांस वाली मूवीज़ तो ज़रूर मिलेंगी। ऐसे मुझे डांस वाली मूवीज़ ही करने हैं, ओनली, सिर्फ, और कोई जॉनर का करना ही नहीं। मैं सिर्फ डांस वाली मूवीज़ ही करूँगी, और मैं डांसर हूँ तो मुझे सिर्फ डांस वाली मूवीज़ मिलेंगी। अभी तक एक भी नहीं मिली है डांस वाली, बट तभी मैं श्योर थी ऐसे डांस वाली मूवीज़ ही मिलेंगी। एंड आई सेड हाउ डू वी गो अबाउट दिस, कैसे करें? एंड या देन आई वेंट फॉर सम ऑडिशंस जहाँ पे मैं सेलेक्ट नहीं हुई। आराम नगर गए आप ऑडिशंस? ऑफ कोर्स गई हूँ, जहाँ पे सब लोग बैठते हैं आउटसाइड इन द रूम एंड दे कॉल वन मैन। हाँ, वो पहले नॉक द डोर वाला सिस्टम कितना बढ़िया होता था, अभी तो सब ऑनलाइन हो गया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आप तो बॉम्बे की हो ना, तो कैसे आप एकदम वो ऐसे साउथ बॉम्बे टाइप कर लो ऐसे, या थोड़ा ऐसे देसी, मतलब अर्बन देसी की? मैं साउथ बॉम्बे की नहीं हूँ, मैं बांद्रा की हूँ। आप बैंड्रा के हो? हाँ, आपका स्कूल भी बैंड्रा में था, हाँ, है ना? बट जैसे थोड़ा थोड़ा उधर जाते जाते हैं ना, जैसे एक्सेंट बदलता जाता है लड़कियों का। like a Bandra girl, Yeah. but I'm not Gen Z. I'm a millennial. आप मिलेनियल हो, बट स्टिल मतलब ऐसे उनका मैंने देखा डिक्शन बदलता जाता है। हाँ, मैं कॉन्वेंट स्कूल में गई थी, बट तो नहीं, वी हैड एक्चुअली हमारे स्कूल में हिंदी मराठी भी था, तो वी डिडंट हैव लाइक फॉरेन लैंग्वेजेस। तो आपको ये जो स्ट्रीट फूड है यहाँ के पसंद है? स्ट्रीट फूड अपना मुंबई का है? किसको नहीं पसंद? अरे बहुत लोग हैं जो बोलते हैं सो अनहाइजीनिक। मैं तो लड़कियों से पूछा है। नहीं, मेरा इम्यूनिटी बहुत हाई है, बिकॉज मैं बहुत स्ट्रीट फूड खा चुकी हूँ भगवान थोड़ा इधर भी दो, हम मेरे तो हवा भी खा रहे हैं तो वेट बढ़ जा रहा है हमारा। क्या नहीं, बचपन से मेरे घर के नीचे वो भेल वाला भैया था। ओके। जो वो सबको पता है, पाली हिल पे जो पॉपुलर भेल वाला भैया है, एवरीबडी नोज ऑन पाली हिल का, वो मेरे घर के एकदम नीचे था, तो ही नोज मी स्टिल एज बेबी। क्या बात है? बेबी का भेल, तो और बेबी आती तो ये लाती है, बट इट्स स्टिल लाइक बेबी का बड़ी हो गई अब। बेबी बड़ी हो गई, बट बेबी इज बेबी एंड भेल इज बिना प्याज, ज्यादा आलू, कम सेव, ऑलवेज, एंड नो तीखा। अच्छा, मतलब स्पाइसी फूड नहीं पसंद है, मीठा पसंद है? बहुत मीठा, लाइक मीठा होना चाहिए, डेजर्ट जैसे भेल। मुझे मीठा नहीं पसंद है। मैं हाँ में हानि मिलाऊंगा सुंदरता देखकर, मेरा जो है वो अपना पर्सनल है, लेकिन मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये जो आपने फिल्म कर ली है, ठीक है, अभी बहुत ऐसे, क्या ऐसा होता है कि ये आपने इतनी सीरियस फिल्म कर ली है, अभी 15 मार्च को रिलीज हो गई ना, है ना? तो ऐसा होता है कि एक ऐसी सीरियस फिल्म कर लो तो वो स्टीरियोटाइप कर देते, टाइपकास्ट कर देते कि ऐसा ही होगा, ये होगा, ऐसा कुछ होता है? 1920 के बाद हुआ था। क्यों ये फिल्म देखनी चाहिए? मुझे तो रीजन पता है, मैं तो देखने जा रहा हूँ, लेकिन आपका रीजन क्या है? मेरा रीजन ये कि मुझे देश से बहुत प्यार है। सेम, आई वाज गोइंग टू से द सेम थिंग। आई सेड आपके, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश ना, जैसे लोग बहुत, आपने देखा होगा जेनजी लोग ऐसे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, है ना? आई आल्सो हैड एन ऑफर, बहुत बढ़िया ऑफर था वो, मतलब बहुत ही पैसे दे रहे थे सब कुछ, जो मैं नहीं गया। मैं आई वाज इन दुबई, वहां पे ऐसा है कि अगर आपने एक कट मिस कर दिया, एक यू टर्न मिस कर दिया, तो आपको 8 किलोमीटर और एकदम ऐसे, अरे हमारे तो वो कैब वाले को उधर रोक दो, कूद के आ जाओ। मैंने अभी ऐसे ही किया। ओह माय गॉड, या मैंने भी ऐसे ही किया। बट हैव यू नोटिस कि हम लोग जब फॉरेन कंट्रीज में हैं, हम लोग सब रूल्स फॉलो करते हैं वहाँ पे। हाँ, ये एक सब रूल्स, हम लोग जब वहाँ जाते हैं सब रूल्स, सब कुछ, हम लोग कचरा ऐसे फेंकते नहीं है रास्ते पे, तब वील सर्च फॉर अ डस्टबिन एंड थ्रो इट, वहाँ हम लोग साफ रखते हैं। पर जब हम हमारे देश में हैं, यू रोज आर ईटिंग चिप्स, यू विल थ्रो इट ओवर देयर ओनली, बिकॉज़ कोई है ना साफ करने के लिए, वो साफ करने। बट व्हेन वी आर अब्रॉड वी आर सो वेल बिहेव्ड, सो वेल बिहेव्ड हर चीज में। क्यों ऐसे? नहीं, ये वही है ना, घर में मेहमान आते तो मम्मी आप करके बात करती है, और चले जाते तो तू करके बात करती है। वही है ना, पर हमारे देश के साथ वही हम लोग करते हैं, आई थिंक। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फिल्म देखने, अगर आपको देश से प्यार है तो ये फिल्म आप देखने जा सकते हैं। हाँ, 200% वो देश के लिए वो पेट्रियाटिज्म वाली फीलिंग तो डेफिनेटली जगेगी। बहुत गुस्सा भी आएगा, बिकॉज मैंने जब भी पढ़ा था और मैंने देखा था, बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मेरी कैरेक्टर जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, वो पूरे सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रही है और वो फेल हो रही है। इमेजिन, लाइक करप्शन से लड़ रही है और वापस से फेल हो रही है, इतनी बार फेल हो रही है पर फिर भी लड़ रही है। यूजुअली आप हीरोज को देखते हो कि वो जीत जाते हैं, कुछ फाइट करते हैं, जीत, ये और फेल हो रही है, और वो ऑपोजिशन जो है और पावरफुल होता जा रहा है। आई होप आप कनेक्ट हो जाएंगे और आप फील करेंगे। एंड या इट्स अबाउट आवर 76 जवान्स जो मारे गए थे। इट्स अ स्टोरी यू वांट टू नो, आई थिंक वी शुड ऑल नो। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो हम लोग को अपनी रेगुलर लाइफ में नहीं पता चल पाती, तो ऐसी मूवीज़ बनती है ताकि हम उन सब चीज़ों के बारे में जान पाएँ। बहुत ही बेहतरीन फिल्म्स बनी हैं हमारे बॉलीवुड में, हमारे सिनेमा में, जिनकी वजह से हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में जान पाएँ। ये भी एक वैसी फिल्म है।
आप जाकर देखिए, एक छोटा सा सेगमेंट है जस्ट टू मेक इट फनी, ताकि लोगों को और मजा आने लगे। पिक्चर देख के मजा आएगा, इंटरव्यू देख के मजा आना चाहिए। आपने पीरियोडिक टेबल आपको याद है ना? मैं एक आपका इंटरव्यू देख रहा हूँ, आपको भूल याद है अभी तक हैं? सुना सकते हो आप? मैं यही करती हूँ जब लोग पार्टीज पे जाते हैं, पीरियोडिक टेबल सीखती हूँ। मैं पाई भी सीख रही हूँ, वो 3.14 ना, उसके मुझे सब सीखने हैं। मैंने अभी शुरुआत की है। यार अब तो मतलब पीरियोडिक टेबल आपको ऐसे पूरा ऐसे टिप्स पे याद है? आपको सीखना है? मुझे एक बार बस आपको फ्लो एक बार मुझे जानना है क्या? सो टॉम लेरर का एक सॉन्ग है उन्होंने जो बनाया है, एंड आप बिग बैंग थ्योरी देखते हो? आपने नहीं देखते तो उसमें एक कैरेक्टर है बेसिकली, वो 4 साइंटिस्ट के बारे में है, एंड एक कैरेक्टर है थियोरेटिकल फिजिसिस्ट के बारे में है जो, एंड उन्होंने एक वो वहाँ पे वो ड्रंक होके वो स्टेज पे ये गाना शुरू करता है, बट एक्चुअली इट्स अ टॉम लेरर सॉन्ग। तो वो सॉन्ग आप सुन लो तो एलिमेंट्स के नाम ऊपर नीचे है, ऑर्डर में नहीं है पर सब है। सो आई गो तो आप वैसे हाँ प्लीज। There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen and oxygen and nitrogen and rhenium and nickel, neodymium, neptunium, germanium and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium and lanthanum and osmium and astatine and radium and golden protactinium and indium and gallium and iodine and thorium and thorium and thallium. There's yttrium, terbium, actinium, rubidium and boron, gadolinium, niobium, iridium and strontium and silicon and silver and samarium and bismuth, chromium, lithium, beryllium and barium and iodine and thorium and thorium and thallium. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and chlorine and frankine and terbium and manganese and mercury, molybdenum, magnesium and dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium and tantalum, technetium, titanium, tellurium and cadmium and calcium and chromium and curium. बहुत और है। मतलब it sounds like ऐसा रैप कर रहे हो आप पूरा, है ना? ठीक है, अभी आपने ये कर लिया तो अभी आपके लिए बहुत इजी है। That means your plan is very clear। तो मैं आपको एक लाइन दूँ छोटी सी आपको, ठीक है? So we have a segment called RRR, reverse rapid grid, ठीक है? So there is this tongue twister, यहाँ पे से नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल। हाँ, ये very good। नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल। अरे perfect यार। All right, thank you so much। अभी आप मुझसे एक सवाल पूछ सकती हैं। अपने डिनर में आप क्या खाने वाले हो? आज तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, हम लोग बैचलर लोग हैं, अभी हम लोग देखेंगे क्या खाना है। हो सकता है कि क्या मैंने पूछा आप देखेंगे क्या खाना? अच्छा पता नहीं अभी अकेले रहते हैं तो मतलब दिक्कत है, मेड देखूंगा मैं क्या बनाई गई है। वो सरप्राइज करके देती है आपको। मेड हमारे जीवन में सिर्फ मेड ही सरप्राइज करती है। अगर आपको विश वो पूरा हो कि वो उसने ये बनाया है तो आप क्या विश करोगे कि आज खाने में बना है? अगर कढ़ाई पनीर बनी हो तो मजा आ जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि हमारे जिस हिसाब की मेड है उसने नहीं बनाया होगा। क्यों? माय गॉड, आई रियली होप आप घर जाओ एंड कढ़ाई पनीर ही रहे। इमेजिन। अरे वो सुबह सफाई करने आती है, 4 बार टोक देती है यार, हमें मम्मी से ज्यादा। सोचो ना वो घर गया आज और कढ़ाई पनीर ही हो। अरे मैं तो पीता भी नहीं हूँ, कोई बाहर ऐसे वो रख गया कैन में पास वाले रूम में, है ना, तो भैया आप पीते हो पीते हो, मैंने कहा अरे मैं पीता ही नहीं हूँ। तो पी के आपके दरवाजे के बाहर रखता है? अरे एक्चुअली वो ऐसे जो वो कैप्स होते हैं ना उसके, है ना, हाँ। वो ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं वो। पी के दारू पी के नशे में कैप्स फेंकता है वो। तो मेरे ऊपर क्या रूममेट, कौन से रूममेट के साथ आप रह रहे हो? मेरे ऊपर चिल्लाने लगी, मैं कहा रुक जाओ यार थोड़ा सा। नहीं आई होप कढ़ाई पनीर बने। बन जाएगी तो मैं कमेंट कर दूं। एक लास्ट सवाल बस ये रह गया था थोड़ा सा, है ना, ये अदा किया था जो आपको इंस्टाग्राम हैंडल, ये आपको किसने सजेस्ट किया था? किसी ने अदा शर्मा ले लिया था। अच्छा। तो नहीं था अवेलेबल तो बिकॉज फिर मैं अदा इंस्टाग्राम क्या पे नहीं थी हाँ। तभी, बिकॉज आई सेड कि मैं बहुत प्राइवेट हूँ एंड मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कैसे इंस्टाग्राम। अभी भी मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैं हमेशा रहूंगी, ओके, बट आई लव इंस्टाग्राम एंड इट्स ग्रेट ना, आई डोंट हैव टू मीट पीपल डायरेक्टली। प्रेशर थोड़ा ऐसे कोई देता हो आप पोस्ट करो? नहीं मुझे मजे आते हैं। अच्छा। मुझे बहुत मजे आते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आप देखोगे तो कुछ प्रेशर नहीं है, मैं जो भी मन में आए मैं वो कर देती हूँ, कोई रूल्स नहीं है, मैं कुछ भी डाल देती हूँ। ऑफकोर्स फिल्म के मतलब जैसे अभी आपका मन किया तो मेरे साथ ऐसे फोटो ऐसे स्टोरी पे आप पोस्ट मेरा कर दिया। हाँ आप मेरा इंस्टाग्राम आप देख लो, मैंने देखा है। मैंने बहुत जो भी चाहिए मैं वो करती हूँ। ऑफकोर्स मैं फिल्म रिलेटेड भी करती हूँ बिकॉज लोग मुझे फॉलो करते हैं, आई वांट कि मेरा काम प्लीज देखो, पर मैं जो भी चाहिए, लोग आर्ट सब करते हैं, मुझे बहुत भाव लगा तो मैं वो शेयर कर देती हूँ। पर हाँ व्हाट वर यू सेइंग, तो अदा क्यों है? तो किसी ने शर्मा ले लिया था, तो आई वाज थिंकिंग कि क्या रखूं, तो आपने अगेन रूल्स नहीं था। आई डोंट हैव अ प्रॉपर आंसर, लाइक मैंने सोचा कि क्या रख सकते हैं, फिर मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिए ऑप्शंस। नाम बहुत एजी है, बहुत बढ़िया नाम है। हाँ इट्स क्वाइट गुड। नो डेस्परेशन में ना चीजें हो जाती है, आई फील। तो हो गया वो
हाँ, because I was like अभी रखना है और 4 there was Ada Sharma 0, 2 Ada Sharma something other. So I thought Ada Sharma 1 instead of that to keep Ada ki Ada sounded nice. Thank you so much. Thank you.